गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है क्वाड्रेचर का और इसमें हम आगे और एग्जांपल्स करेंगे। आई होप सभी को समझ में आएगा कल वाला लेक्चर और आपने ट्राई भी किए होंगे एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के सम्स। जो भी प्रॉब्लम है आपको वो मुझे सेंड कर देना। नाउ आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। कर्व हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इट्स असिम्प्टोट। हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमने एरिया निकालना है बिटवीन दिस कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट, ठीक है ना। असिम्प्टोट और इस कर्व के बीच का हमने एरिया निकालना है। नाउ द गिवन कर्व इज, हमारे पास गिवन कर्व क्या है, ये कर्व दिया हमें। तो सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ करने के लिए वही 5 पॉइंट देख लेते हैं सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर x की भी इवन पावर है और y की भी इवन पावर है। दैट मीन्स कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल बोथ एक्सिस है। तो हमारा कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द बोथ एक्सिस, ठीक है। सेकंड हमने ओरिजिन चेक करना है। यहाँ पर एक्स वाई को अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये देयर इज़ नो कांस्टेंट रिमेन। दैट मीन्स कि हमारा कर्व जो है वो पासिस थ्रू करेगा ओरिजिन से। अब हम टेंजेंट निकाल रहे हैं एट द ओरिजिन। तो टेंजेंट के लिए लोएस्ट टर्म जो है, लोएस्ट डिग्री टर्म है वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसको हमने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से हमारे पास वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट आए हैं। इसका मतलब हमारा ओरिजिन क्या है, नोड, ठीक है। नोड की हमारे पास में कंडीशंस आएगी। नाउ असिम्प्टोट हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस ही यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। तो हमारे पास में वाई स्क्वायर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। और एक्स का जब हम पावर लेते हैं तो वो हमारे पास में नॉन पॉजिटिव आ रहा है, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास में ये रियल वैल्यूज़ आ रही है। तो इसका मतलब कर्व असिम्प्टोट क्या है हमारे पास में, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। इसके अलावा कोई भी असिम्प्टोट नहीं फाइंड आउट होएगा, रियल असिम्प्टोट, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम एक्स को 0 रख रहे हैं तो यहाँ से वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है, वो आप चेक कर लेना। और वाई को 0 रख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू भी 0 आ रही है। दैट मीन्स कि कर्व पासिस थ्रू करेगा ओरिजिन से, ठीक है। अब हमने रीजन फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। नाउ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स। अब वाई रियल कौन से केस में आ रहा है, अगर हम ए को एक्स को ग्रेटर देन ले रहे हैं ए से, ठीक है। इस केस में अगर एक्स को ए से बड़ा ले रहे हैं तो ये इमेजिनरी देगा, तो इस पार्ट को हम नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ इस कंडीशन के अंदर एक्स को ए माइनस ए से भी छोटा ले रहे हैं तो वो भी क्या होता है, हमारा इमेजिनरी देगा। तो इसका मतलब हम इस कंडीशन को भी नहीं लेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास क्या कंडीशन बचती है कि एक्स जो है वो लाई कर रहा है माइनस ए टू ए, ठीक है। एक्स हमारा माइनस ए टू ए के बीच में लाई कर रहा है। तो ये वाला हम रीजन लेके चलेंगे जहाँ पर रियल वाई जो है वो रियल वैल्यू देता है, ठीक है। तो हमारा सिमेट्रिकल बनाना है, बोथ एक्सिस ओरिजिन से पासिस थ्रू कर रहा है, ओरिजिन नोड है और टेंजेंट है प्लस माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है। असिम्प्टोट हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पैरेलल टू वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ओरिजिन से पासिस थ्रू करेगा और इस रीजन के अंदर ही हमारा कर्व ड्रॉ करना है। नाउ इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले ली और ये वाई एक्सिस ले ली। तो अब हमारे पास में क्या आ रहा है, माइनस ए और ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू ये दोनों हमारे पास में असिम्प्टोट है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमारे पास में टेंजेंट है। कर्व सिर्फ कहाँ से पासिस थ्रू करेगा, ओरिजिन से, ठीक है। और सिमेट्रिकल अबाउट द बोथ एक्सिस। तो हमारा कर्व किस तरीके से बनेगा, ये असिम्प्टोट के पैरेलल जाएगा कर्व और टेंजेंट को टच होता जाएगा। तो हमारा कर्व बेसिकली इसी तरीके से ही बनेगा, ठीक है। चाहे हम इसको इस तरीके से बनाएं पैरेलल टू वाई एक्सिस, या फिर हम इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना रहे हैं, तब भी हमारे पास में क्या, ये भी टेंजेंट है तो कर्व इसको भी टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा। अब हमने एरिया कौन सा फाइंड आउट करना था, बिटवीन द कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट। तो ये असिम्प्टोट है और ये कर्व है, तो इनके बीच का एरिया हमने फाइंड आउट करना था, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है, क्योंकि ये सिमेट्रिक कर्व है अबाउट बोथ एक्सिस, तो ये वाला जो एरिया है, यानी कि हम सिर्फ एक ये वाला एरिया अगर फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वॉल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एरिया हम क्या करते हैं, 4 इंटू एरिया ऑफ द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट्स असिम्प्टोट। तो ये एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ 4 हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में क्या लिमिट है, एक्स की
0 से a, तो ये लिमिट क्या है 0 से a और y dx। y की वैल्यू हमने पुट कर ली। y क्या आया हमारे पास में, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लेके चल रहे हैं ax, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं ना हम, इसलिए। तो ax अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो सभी को पता ही है कि हम x को a साइन थीटा पुट करते हैं। dx की वैल्यू निकाल ली विच इज a cos थीटा d थीटा। इसी के अकॉर्डिंग हम इन दोनों लिमिट्स को भी फाइंड आउट कर दिया थीटा की फॉर्म में, तो 0 से π/2 ये लिमिट्स आ गई। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, 4a स्क्वायर कॉमन निकल गया हमारे पास में, और साइन थीटा को हमने इंटीग्रेट करके और लिमिट्स 0 से π/2 पुट करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4a स्क्वायर। नाउ हमारा नेक्स्ट सम है, इफ a इज द वर्टेक्स, a जो है वो वर्टेक्स है एंड o इज द सेंटर। a वर्टेक्स है और o जो है वो क्या है, सेंटर है। एंड पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, पी एक्स वाई कोई भी पॉइंट है हाइपरबोला पर। तो हमारे पास में इक्वेशन हाइपरबोला की, हाइपरबोला हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो ये हमने हाइपरबोला ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर माइनस ए है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है ए, ठीक है। ये ए डैश और ये क्या है हमारे पास में ए, ये हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि ओ हमारे पास में वर्टेक्स है, सॉरी ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर है, और ए हमारे पास क्या है वर्टेक्स है, और P हमने कोई भी हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई। P हमारे पास क्या है, P एक्स वाई इज अ पॉइंट इस हाइपरबोला के ऊपर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो क्या हमारे पास y है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो हमारे पास डिस्टेंस क्या है x, क्योंकि ये पॉइंट क्या है P एक्स वाई, तो ये y हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x, ठीक है। नाउ हमें प्रूफ करना है x इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक 2s अपॉन ए बी एंड y इज इक्वल टू b साइन हाइपरबोलिक 2s अपॉन ए बी। अब ये s क्या है, s इज द सेक्टोरियल एरिया ऑफ OPA। इस सेक्टर का हमने एरिया निकालना है OPA, OPA। तो ये वाला जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। इस एरिया को हमने फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो है वो हाइपरबोला की दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने y की पॉजिटिव वैल्यू निकाल ली विच इज इक्वल टू b अपॉन ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके हमने वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। s क्या है हमारे पास, सेक्टोरियल एरिया है OPA ये वाला। तो इस एरिया को हम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या निकाल लिया, इस पूरे एरिया को निकाल लिया और उसमें से हमने ये एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फुल एरिया हमारे पास में क्या है OPM माइनस एरिया ऑफ AMP। इस वॉल एरिया में से ये वाला एरिया अगर हम माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो उस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो OPM का एरिया हमारे पास क्या हो गया, हाफ, दिस इज अ बेस एंड PM इज अ परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब ये हमारे पास क्या है x और ये क्या है y, तो ये आ गया 1/2 XY, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, तो विच इज़ 1/2 x, और y क्या है b अपॉन ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एरिया हमें फाइंड आउट करना है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारे पास में किस तरीके से आएगा, जैसे कि हम कर्व के अंदर एरिया निकालते हैं, इस कर्व का यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिमिट क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में ही आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ये एरिया हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। और लोअर लिमिट क्या आएगी यहाँ पे ए, और अपर लिमिट यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स, ठीक है। तो लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट एक्स, तो ये हमने लिमिट लगा दी a to x और y dx। y की वैल्यू निकाल ली है, तो ये आ गया हमारे पास में इंटीग्रेशन b अपॉन ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हमारा कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स में होता है। ये आपके कैलकुलस की बुक में शुरू में सारे फॉर्मूलेस दिए हुए इंटीग्रेशन के, तो ये आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद कर लेना, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ b अपॉन ए कॉमन निकाल लिया, इसका इंटीग्रेशन x/2 रूट ऑफ सेम टर्म माइनस a स्क्वायर बाई 2 कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स x अपॉन ए, लिमिट a to x, लिमिट हमने पुट कर दी, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स 1 क्या होता है, 0, तो हमारे पास में ये सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है, ठीक है। एस हमारा एरिया क्या था, OMP माइनस एरिया AMP। तो ये OMP हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, हमने क्या फाइंड आउट किया 1/2 XY, y की वैल्यू पुट करके ये, माइनस AMP का भी हमने एरिया फाइंड आउट किया, वो हमारे पास में ये एरिया आ गया, ठीक है। इसमें से 1/2 BX रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस B अपॉन ए
x/2 रूट ऑफ, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो ये आ जाएगा b² a कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a से a कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू s की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ab/2 कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a, ठीक है। नाउ यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, अब कोस हाइपरबोलिक को उधर ले जाएंगे और a को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x = a कोस हाइपरबोलिक 2s/ab। नाउ वी हैव y जो था, अब हमारे पास हमने ये वैल्यू निकालनी थी, एक तो x की और एक y की, तो x हमारे पास आ गया ये, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y आपके पास क्या है, b/a रूट ऑफ x² - a², इस x के अंदर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, पुट कर दिया। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर -1 क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, रूट से